हेलो गाइस। तो मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आप पार्ट वन देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप पार्ट वन देख लीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप वहां से देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है। और जैसे कि मैथमेटिक्स पूछा जाएगा तो मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना होगा, आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना होगा, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, टॉपिक के साथ यहाँ पे मैं टॉपिक आपको दिखाने जा रहा हूँ, शो करने जा रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पे देख करके आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, मैं ऐसा तैयारी करूँगा, मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको मालूम है कि ये रीजनिंग पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। मेंस में पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन और प्री में पूछा जाएगा 25। ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप ध्यान से देख लीजिए। वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा। उसमें क्या क्या आपका होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस। आप इसको अच्छे से पॉज कीजिए और उसके बाद पढ़ लीजिए। ठीक है। मैं चलता हूँ आगे की नेक्स्ट पेज पर। तो आगे आपका ये है, डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, एम्बेडेड फिगर है, जो कि नॉन वर्बल का पार्ट है। ठीक है। लास्ट में सोशल इंटेलिजेंस है। ठीक है। अब आपका जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग कैंडिडेट। आपका ये सब हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब इसको आप पढ़ लीजिए। ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्या क्या पूछा जाएगा, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क। ठीक है। कोन, सर्कुलर, हाइट एंड डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। फिर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में आपसे पूछा जाएगा, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश इज हिज बेसिक कम्प्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी इट्स वुड बी टेस्टेड। ओके। अब आपका ये है, इसको पढ़िए। और हम चलते हैं इंडक्टिव सिलेबस टायर 2 में कि आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है। वही आपका है नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री। ठीक है। फिर मेंसुरेशन। ठीक है। चलता हूँ मैं आगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुका हूँ, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर। ठीक है। रेगुलर राइट पिरामिड। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, फिर स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद आइए मॉड्यूल 2 में आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है। रीजनिंग में इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए वीडियो पॉज करने के बाद में। अब चलिए सेकेंड देखेंगे आपका, इंग्लिश में ये पूछा जाएगा आपका। ठीक है। फिर उसके बाद इसको अच्छे से देखिए वीडियो पॉज करने के बाद। ठीक है। ताकि मैं पढ़ूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। और ये तो सेक्शन आपका जो 3 है मॉड्यूल 1 का और पेपर 1 का, तो ये क्या है, ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। 60 मार्क्स का होता है, 20 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो कंप्यूटर बेसिक में वो क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहा जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है। आगे मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पेज पे। सॉफ्टवेयर से आपको ये पूछा जाएगा, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल से पूछा जाएगा, आपका वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग। फिर बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी से पूछा जाएगा। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 स्टैटिक। ये उनके लिए है जो स्टैटिक का पेपर देंगे। ठीक है। देख लीजिए आप स्टैटिक वालों। पहला सा आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मोमेंट, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी थियरी, रैंडम वेरिएबल, सैम्पलिंग थियरी। ठीक। आपका स्टैटिकल इन्फ्रेंस, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, इसी में आपका होगा। ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद लार्ज सैम्पल टेस्टेड, फिर आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस है, फिर इंडेक्स नंबर है। अब आइए पेपर 3 में आपका जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। पार्ट 1 में आपका क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंट, 80 मार्क्स, जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फिर पार्ट बी में आ जाता हूँ, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। जी, ये होगा 120 मार्क्स का। ठीक है। तो आपका होगा पहला ऑडिटर, दूसरा फाइनेंस कमीशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, लास्ट
आप पॉज कीजिए और टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, मैं आ गया हूँ लास्ट पेज पे जिसमें लिखा है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। में क्या क्या आपको पढ़ना है टॉपिक, फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में, नेशनल इनकम ऑफ इंडियन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, प्लेसन, इट्स साइज, रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फिर आपका है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो फिर है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस। ठीक, फिर ये है आपका, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन। ठीक है।